हाथरस कांड के बाद का ये वीडियो दिखा रहे हैं आपको हम। देखिए किस तरीके से ये जो बाबा का आप काफिला देख रहे हैं वो यहां से फर्राटा भरते हुए निकल रहा है। बाबा के काफिले में तमाम बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां देख रहे हैं आप, और बाबा के काफिले का दरअसल ये नया सीसीटीवी फुटेज है। बाबा के का जो काफिला देख रहे हैं दरअसल ये तुरंत हादसे के कांड के बाद का वीडियो है। जो हाईवे पर देख रहे हैं आप, ये जो काफिला चल रहा है, क्योंकि हादसा तो हो गया, बाबा वहां से फरार हो गए, बाबा के बाद सेवादार भी वहां से फरार हो गए, जो उनकी पर्सनल आर्मी है वो भी वहां से निकल गई। तो ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये बाबा के काफिले की तस्वीर है जो फर्राटा भरती हुई एटा से जो रास्ता है निकलता हुआ मैनपुरी के लिए, वो यहां से गुजर रहा है। तो ये नया सीसीटीवी फुटेज है बताने के लिए काफी कि जो बाबा बयान दे रहे हैं, जो बाबा सफाई दे रहे हैं, अब यहाँ पे जो उनकी सफाई है वो यहाँ पे तमाम सवाल खड़े कर रही है। हालांकि बाबा को लेके तमाम बयान निकल के सामने आ रही हैं। अब जो राजनेता हैं वो तो चुप हैं, उनकी चुप्पी बहुत कुछ बयां कर रही है। इस बीच तमाम जो बाबा के भक्त हैं उनको भी सुना होगा आपने। कुछ भक्त ऐसे हैं जो बाबा को भगवान का अवतार बता रहे हैं, तो कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो बाबा को पाखंडी बता रहे हैं। अब आचार्य सत्येंद्र दास क्या कुछ कह रहे हैं बाबा को लेकर के, पहले वो सुन लीजिए। सारी जिम्मेदारी जो भी कथा कहते हैं और जो उसमें घटना होती है वो उन्हीं की जिम्मेदारी है। उनको स्पष्ट रूप से जा कर के और सरकार के सामने इस बात को कहना चाहिए, और जो अपना अपराध है उस अपराध को स्वीकार करें। तो अयोध्या के महंत और राम लला के पुजारी जो सत्येंद्र दास, वो यहाँ पर तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। साथ ही ये भी कह रहे हैं दरअसल की कार्रवाई होनी चाहिए। अब बाबा को लेके जो तमाम सवाल है वो खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पुलिस की जो कार्रवाई है वो भी यहाँ पे कुछ कुछ सवालों के घेरे में आती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल सवाल ये है कि क्या बाबा को पुलिस आरोपी बनाना भी नहीं चाहती है, क्योंकि अब तक तो जो तस्वीर निकल के सामने आ रही है वो यही बता रही है, किसी भी एफआईआर में बाबा का साफ साफ नाम नहीं है। इसीलिए सवाल ये है कि क्या पुलिस बाबा को किनारे करना चाहती है? क्या बाबा का नाम जानबूझकर एफआईआर में नहीं दर्ज किया गया है? ये सवाल सीधा है। इसी के साथ साथ सवाल ये भी कि क्या हाथरस पुलिस प्रशासन बाबा को निर्दोष मानता है, क्योंकि बाबा की ओर से भी कहा जा रहा है कि दरअसल जब ये हादसा हुआ मैं उसके पहले निकल गया था। जो उनके वकील एपी सिंह है वो भी यही बात दोहरा रहे हैं। तो क्या हाथरस का प्रशासन ये मान रहा है और बाबा को निर्दोष मानता है? ये सवाल है। इसी के साथ साथ अगला सवाल ये कि क्या हाथरस पुलिस बाबा को गिरफ्तार नहीं करना चाहती है? हालांकि छापेमारी तो बहुत की गई यूपी के कई अलग अलग जिलों में, जहां पे बाबा के आश्रम है, मैनपुरी, एटा, कासगंज, इसके अलावा आगरा से के साथ साथ तमाम जो राज्य हैं वहां पे भी छापेमारी की गई, लेकिन बाबा कहीं नहीं मिले। बाबा सीधे कैमरे पर मिले। तो सवाल दरअसल ये कि क्या पुलिस बाबा को गिरफ्तार नहीं करना चाहती है? अब न्यूज एजेंसी बाबा तक पहुंच गई। आपने देखा होगा आज सुबह बाबा का बयान निकल के सामने आया, बाबा की ओर से सफाई दी गई। बाबा थोड़े से दुखी भी दिखाई दे रहे थे, रुक रुक कर बोल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे बाबा वाकई में बहुत दुखी हैं। सवाल दरअसल यहाँ पर यह है कि न्यूज एजेंसी बाबा तक पहुंच गई, लेकिन पुलिस नहीं पहुंच पाई। 4 दिनों तक पुलिस छापेमारी करती रही और पुलिस नहीं पहुंच पाई, लेकिन न्यूज एजेंसी यहां पर पहुंच गई बाबा के पास और बाबा को अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया गया। इस बीच तमाम जो बातों के बीच में जो बयान निकल करके सामने आ रहे हैं हाथरस घटना को लेकर के पुलिस प्रशासन की ओर से, तमाम नेताओं की ओर से, आपको एक एक करके पहले वो बयान भी सुनवा देते हैं। सुनिए। मधुकर को बार बार गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही थी, और जब हम विफल हो रहे थे तो इनको 1 लाख का इनामिया घोषित करा गया था। उसके बाद जनपद की हाथरस एसओजी ने इनको कल देर शाम दिल्ली से, नजफगढ़ से इनको गिरफ्तार करा है। सर क्या कहाँ भाग रहा था? कुछ अभी तक इनिशियल पता लगा बाबा को? क्या हादसे के बाद ये लगातार फोन कर रहा था? देखिए अभी इनके कॉल डेटा रिकॉर्ड्स का अवलोकन होगा, उसके बाद हम इस पे कुछ कह पाएंगे। सर राजनीतिक फंडिंग को लेकर तमाम चीजें सामने, किस पॉलिटिकल पार्टी से ये जुड़ा हुआ? देखिए अभी जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं इनके, ट्रस्ट के, इनके उसके पूरे संगठन के, उसको खंगाला जा रहा है, और उसके बाद जैसे ही कुछ पुष्टि होती है तो आपको बताई जाएगी। तो पुलिस का बयान सुना आपने। दरअसल बाबा पर बवाल है और बहुत सारे सवाल हैं। दरअसल सवाल यह है कि आखिर 4 दिनों तक बाबा कहां थे? इतने श्रद्धालुओं के, भक्तों के मरने के बाद आखिर बाबा कहां अंडरग्राउंड हो गए थे? इसी के साथ साथ वैसे ही नाटकीय तरीके से बाबा का जो राइट हैंड है देव प्रकाश मधुकर, उसको कल शाम को गिरफ्तार किया गया। और वो मधुकर, जिसको एपी सिंह आके बताते हैं कि वो हार्ट पेशेंट है, जरा आराम से सवाल पूछिए, वो पूरा सपोर्ट करेंगे। तो आखिर ये दोनों कैरेक्टर्स जो थे वो एक के बाद एक जो निकल के सामने आए, आखिर वो अब तक कहां थे? और पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, लेकिन बहुत सारे सवाल बाबा के फरार होने पर भी खड़े हो रहे हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं।
हाथरस कांड के 96 घंटे बीत जाने के बावजूद पाखंडी बाबा सूरजपाल फरार है। पुलिस अभी तक बाबा तक नहीं पहुंच सकी है। हालांकि न्यूज एजेंसी का कैमरा बाबा तक जरूर पहुंच गया है। बाबा ने न्यूज एजेंसी के जरिए हाथरस कांड पर दुख जताया है। साथ ही उसने खुद को बेकसूर बताते हुए अराजक तत्वों को हादसे का जिम्मेदार ठहरा दिया है। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हाथरस कांड में पुलिस बाबा सूरजपाल तक नहीं पहुंच सकी है, लेकिन सत्संग के मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर उसकी रिमांड ली है। हालांकि पाखंडी बाबा सूरजपाल के वकील एपी सिंह का दावा है कि उन्होंने मधुकर को सरेंडर करवाया है। बाबा सूरजपाल के वकील ने साफ कह दिया कि बाबा का एफआईआर में नाम नहीं है, जिसका नाम है उसे पुलिस के सामने पेश कर दिया गया है। भारत में है, कहीं होटल में नहीं मिलेंगे, कहीं आश्रम में ही हैं और कहीं किसी के घर नहीं मिलेंगे। और फेस किया जो उनसे बन सका, जो उन्हें की इच्छा थी बोलने की। देखिए उनका नाम एफआईआर में नहीं, मधुकर के नाम जब एफआईआर हुई हमने उन्हें एसआईटी के सामने सरेंडर किया है। बाबा के वकील एपी सिंह ने पूरे मामले को धार्मिक रंग देने की कोशिश भी की है। वकील एपी सिंह ने बाबा सूरजपाल को सनातन धर्म से जोड़ते हुए हिंदू धर्म को सॉफ्ट टारगेट बनाने का आरोप लगा दिया। एपी सिंह ने दूसरे धर्मों के हादसों का जिक्र करते हुए कहा कि उन पर किसी की टिप्पणी करने की हिम्मत नहीं है, लेकिन हिंदू और सनातन को टारगेट करना एक फैशन बन गया है। मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं, एंटी सोशल एलिमेंट्स कुछ हंगामा करना चाहते होंगे। असामाजिक तत्वों ने सोची समझी साजिश के तहत किया, सनातन को बदनाम करने के लिए किया, नारायण साकार हरि को बदनाम करने के लिए किया। पाखंडी बाबा सूरजपाल के सत्संग का मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर अब पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन अभी तक उसका पूरा परिवार फरार है। हमारी टीम ने जब उसके आवास की पड़ताल की तो वहां ताला लटका हुआ मिला। अब सवाल यह है कि अगर मधुकर गुनहगार नहीं है तो उसका परिवार घर पर ताला लगाकर फरार क्यों है? घर की तस्वीरें दिखाएं हाथरस से तो उनके घर के बाहर अब भी ताला लगा हुआ है, अंदर परिवार के सदस्य नहीं हैं। ऐसे में कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर जब आयोजकों की कोई गलती नहीं थी, ऐसे में देव प्रकाश मधुकर भी आत्मसमर्पण करते हैं, तो परिवार आखिर क्यों गायब हो गया है और परिवार अब भी यहाँ पे क्यों नहीं पहुंचा है? हाथरस कांड को लेकर अब बाबा और उसके वकील मैदान में उतर रहे हैं। बाबा इस लड़ाई को अपने वकील के जरिए कानूनी तौर पर लड़ने जा रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है, आखिर क्यों पुलिस अभी तक बाबा सूरजपाल पर हाथ नहीं डाल रही है? क्या बाबा सूरजपाल की पकड़ इतनी ऊपर तक है कि पुलिस उस पर हाथ डालने से बच रही है?